बिग बॉस सीजन 14 का हर एक एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होता है और आज का एपिसोड भी उतना ही मजेदार रहा क्योंकि आज था वीकेंड का वार जहां पर सलमान खान ने घर वालों के साथ मजाक मस्ती की, डांट फटकार लगाई, घर में इविक्शन भी हुआ तो वही कप्तानी भी एक्सचेंज हो गई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोगिया और आपको बताऊंगी आज के एपिसोड की हाईलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज वीकेंड का वार था तो सलमान खान अपने एक बेहतरीन गाने पर डांस करते हुए नजर आए, बातचीत की और बताया कि घर में क्या कुछ हुआ। इसके बाद सलमान खान घर वालों से रूबरू हुए और घर वालों से बातचीत की, जहां पर सलमान खान ने अर्शी खान की जमकर क्लास लगाई। कहा कि अर्शी जी, आपका ये जो बर्ताव रहा है घर के अंदर बहुत ही ज्यादा गलत रहा। घर वालों के लिए इस तरीके के बातें का इस्तेमाल करना, घर वालों के बीच में फूट डालना, आगजनी का काम करना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। विकास गुप्ता ने तुम्हारे साथ जो किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसके माँ बाप पर गई। तो इस पर अर्शी ने कहा कि मैं उसकी माँ पर नहीं गई, मैंने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, इवन उसने मेरे अब्बा के बारे में बुरा बोला। तो सलमान ने कहा कि अर्शी, पूरी दुनिया ने देखा है कि तुमने क्या किया और विकास ने क्या किया, और ये जो तुमने बदसलूकी की उसके साथ, उसके अलावा मुझे नहीं पता कि विकास ने सही किया या गलत, पर अगर तुम मेरी माँ बाप पर जाती तो मैं भी सेम करता। रुबीना ने कहा कि बहुत ज्यादा माहौल खराब कर दिया है इस औरत ने, मेरे पति के बारे में कहती हैं इतनी बकवास चीजें, मेरे पति के साथ फ्लर्ट करना और हर किसी के साथ इसी तरीके की बदसलूकी और बदजुबानी करना। बाकी सदस्य भी कहते हुए नजर आते हैं कि सच में बदजुबान है, ये बहुत ज्यादा बदतमीजियां करती हैं। सलमान उन्हें डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि अर्शी, आप ये जो बदतमीजियां कर रही हैं आप हमारे इस शो पर ना करें, आपको यही करना है तो आप कोई और शो ढूंढ लें। यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है, वो घर छोड़ने की बात कहती हुई नजर आती है। इसके बाद माहौल शांत होता है, अर्शी भी थोड़ी सी काम डाउन होती है। फिर सलमान खान एक टास्क रिवील करते हैं इंजेक्शन वाला, जहां पर घर वालों को दो सदस्य को तमीज का इंजेक्शन लगाना होता है, जहां पर मोस्टली तमीज के इंजेक्शन लगते हैं अर्शी खान को। रुबीना दिलायक एक लंबा चौड़ा भाषण देती है कि किस तरीके की बदसलूकियां करती हैं और उन्हें तमीज की सख्त जरूरत है। अर्शी वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी सलमान के कहने पर रुबीना उनके पीछे पीछे जाती है और उन्हें शॉट देती है। इसके अलावा निकी तंबोली को भी बदजुबानी के लिए इंजेक्शन दिया जाता है तमीज का, और 3-4 इंजेक्शन उन्हें भी दिए जाते हैं, जैसे कि अर्शी की तरफ से, राखी की तरफ से और बाकी राहुल वैद्य की तरफ से भी। इसके अलावा राखी सावंत को भी तमीज के शॉट मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बदजुबानी उन्होंने की निकी तंबोली के साथ, सिर्फ उन दोनों के झगड़े के बीच में गालियां देना, उनके बारे में बुरी बातें कहना, इसे लेकर घर वालों ने कहा कि माहौल काफी खराब है। तो राहुल महाजन भी इसी बात को लेकर जब राखी के पास आए तो उन्होंने कहा कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन 12 साल की दोस्ती में तू इस लड़की निकी तंबोली की वजह से तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, तो तू ये चाहता है तो यही सही, पर आज से तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है। और ये टास्क जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद सलमान खान बाकी घर वालों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर अली गोनी से वो बात करते दिखाई देते हैं कि भाई तुम्हारी कप्तानी में हो क्या रहा है। उनकी कप्तानी में उन्होंने जो जो गलतियां की उस बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं सलमान खान। तो साथ ही में सलमान यहाँ पर रुबीना से भी बात करते हैं कि रुबीना जी, आप कभी भी टास्क में कैप्टन बनने की कोशिश नहीं करती हैं। आप जैसा जोश हर एक टास्क में दिखाती हैं, वैसा जोश इस टास्क में नहीं था। ऐसा क्यों कि आप कप्तान नहीं बनना चाहती हैं? और इस तरीके से उनकी लीडरशिप को लेकर भी बातचीत होती है, जहां पर सलमान ने अली गोनी की खराब कप्तानी की वजह से उनकी कैप्टनसी उनसे छीनकर रुबीना दिलायक को दे दी और कहा कि भाई अब तुम कार्यभार संभालो, घर में तुम्हारी लीडरशिप नजर आती है, अब देखें कि अब तुम जब कप्तान बन जाती हो तो कितनी लीडरशिप दिखाती हो। इसके साथ ही सलमान ने रुबीना से ये भी कहा कि रुबीना जी, आप अभिनव को ही सेव करना चाहती हैं, हर टास्क में यही कहती है कि भाई अभिनव को बचाना है, अभिनव को बचाना है। आपको उन पे यकीन नहीं है, वो खुद नहीं बच सकते, वो सिर्फ आपके भरोसे यहाँ पर है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आपके पतिदेव को हमेशा आपकी जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है रुबीना जी, लेकिन और वो कॉन्फिडेंस इज नॉट दैट गुड। तो इस बात का ख्याल रखें आप, और उनको अपना गेम खेलने दें, आप अपना गेम खेलें। अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट है, बट आपको कभी ना कभी वो दिन जरूर फेस करना होगा जहां पर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो उस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। एजाज खान से भी बात करते हुए सलमान कहते हैं कि खान साहब, ये सब क्या है? राहुल वैद्य के साथ लड़ते हैं तो दिखते हैं, बाकी टाइम कहाँ होते हैं? आप इस शो के जितने नजदीक जा रहे हैं उतने ही आप गायब होते दिख रहे हैं। सिर्फ राहुल वैद्य से झगड़ा करते वक्त ही दिखे हैं आप इस हफ्ते में, बाकी टाइम कहाँ थे? प्लीज कुछ कीजिए, ऐसी चीजों से काम नहीं चलेगा। इसी के साथ ही गाली गलौज वाले मुद्दे पर निकी तंबोली भी अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। कहती है कि राखी सावंत ने बदसलूकी की उनके साथ, और ऐसा ही यहाँ पर घर वालों ने किया। जब वो गालियां दे रही थी तो ये सारे घर वाले हंस रहे थे, जो कि गलत है। ये अली गोनी वही है, जब मैंने एक गाली दी थी जैस्मीन को तो बाहर जाकर बहुत लंबा बड़ा पर्चा लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर यही वो आदमी था जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, और ये बहुत गलत बात है। और सलमान खान ने इस बात को लेकर बात भी की, लेकिन जैसे ही वो गए तो उन दोनों के बीच में माहौल गर्मा गया।
अली ने उनसे बातचीत की, लेकिन निकी बिल्कुल भी बात करने के मूड में दिखाई नहीं दी। बात काफी ज्यादा बिगड़ गई। कंबल का खींचना, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातें बढ़ गई और यहाँ पर निकी ने अली को धक्का दिया तो फिर अली कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी निकी को धक्का दे दिया और इस तरीके से माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया। गर्मा गर्मी वाला एक दूसरे पर बातें फेंकना और घर वाले उन दोनों को शांत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये दोनों बेकाबू हो गए थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके माहौल को शांत किया गया और इस तरीके से आज के इस एपिसोड में इतना ज्यादा घमासान देखने को मिला। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हाइलाइट्स, बाकी दूसरी खबरें, अपडेट्स लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।